हमारी चैनल जॉब करियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी है 7,150 वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट है उसका नाम है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है उसमें टोटल वैकेंसी 7,150 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी में भी ग्रेजुएशन होने चाहिए। और एज लिमिट है वो 20 to 28 ईयर। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर एज रूल्स। इस ये जॉब के लिए जो स्टाइफन है वो 15,000 पर मंथ है। और एप्लीकेशन से स्टार्ट हुआ था 19 मई 2026 एंड लास्ट डेट ये जॉब अप्लाई करने के लिए 8 जून 2026 है। तो अभी आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस एसबीआई जॉब है, इसके लिए आप लास्ट डेट है 8 जून 2026, वहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी, वो भी जुलाई मंथ 2026 में कंडक्ट होगी। और जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया में है। इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगी, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और ये परमानेंट जॉब नहीं है एसबीआई एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप इसके लिए पूरी डिटेल ए पीडीएफ में देख सकते हैं। अ, जो भी अप्रेंटिस की जॉब है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन यहाँ पे वेबसाइट थ्रू कर सकते हैं। इसके आप डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू विजिट https :/bfsisc.com and read the detailed guidelines on how to register on NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल है वो वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस india.gov.in. It is mandatory for all candidates to register mandatory on the NAPS पोर्टल। NAPS पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन फॉलोइंग वेबसाइट। तो पहले आपको ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके जो पूरी डिटेल है उसको आपको चेक करना है। ये जॉब के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो sbi.co.in की कैरियर लिंक है वहाँ पे जाके आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग सीट है वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है। तो देखो गुजरात में रिक्वायरमेंट है, गुजरात में यहाँ पे सीट देख सकते हो। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, ऊटी लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, ऊटी चंडीगढ़ है, पंजाब है, ऊटी जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है, पांडुचेरी में है, तमिलनाडु में है, औरंग औरंग प्रदेश में है, और नागालैंड में है, मेघालय में है, त्रिपुरा है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, तेलंगाना में है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड सब स्टेट में है। के मोस्ट ऑफ सब के स्टेट केरलम में है। तो टोटल जो है यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो 7,150 पोस्ट है, ये वैकेंसी है। इसमें सब कैटेगरी वाइज है। इसमें सब कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SC कैटेगरी हो, ST, OBC है, EWS है,
यू आर अनरिजर्व कैटेगरी है, LD कैटेगरी, VI है, HI कैटेगरी है, PWBDS की जो भी है सब इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज जो डिटेल दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। टोटल सीट भी दी है, टोटल सीट एज पर एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो गुजरात में कितनी सीट है? 217 है। आंध्र प्रदेश में 709 सीट है टोटल। कर्नाटक में 276 है। मध्य प्रदेश में 285 है। छत्तीसगढ़ में 93 है। उड़ीसा में 229 है। हरियाणा में 320 है। हिमाचल प्रदेश में 180 है। जम्मू कश्मीर में 300 है। लद्दाख में 15 है। पंजाब में 345 सीट है। छत्तीसगढ़ में 15 है। तमिलनाडु में 396 है। पांडुचेरी में 18 है। अरुणाचल प्रदेश में 26 है। असम में 368 है। मणिपुर में 6 है। मेघालय में 8 है। मिजोरम में 54 है। नागालैंड में 20 है। त्रिपुरा में 88 है। तेलंगाना में 491 है। राजस्थान में 350 है। वेस्ट बंगाल में 460 है। सिक्किम में 50 है। अंडमान निकोबार में 42 सीट है। उत्तर प्रदेश में 561 है। महाराष्ट्र में 504 है। गोवा में 16 है। उत्तराखंड में 115 है। दिल्ली में 105 है। बिहार में 58 है। झारखंड में 27 सीट है। और केरला में 403 है। तो अभी एज देख सकते हैं। तो टोटल मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, एज पर एज डेट 1 जो अप्रैल 2026। और या तो आपकी एज मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गाइडलाइंस फॉर SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट। तो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट की जो रूल्स रहेगी, इंडियन रूल्स, वो अकॉर्डिंग रहेगी। रिजर्वेशन यहाँ पे अभी PWBD के भी लिए भी आप देख सकते हैं। PWBD की जो कैटेगरी रहती है, ब्लाइंड कैटेगरी, हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी, वन आर्म बोथ आर्म, लेग बोथ लेग, वन आर्म वन लेग, जो भी है इसमें ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि PWBD में कौन सी डिसेबिलिटी है। तो ये साइड डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बड़ा तो ये अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो स्टाइफंड है, तो कितना स्टाइफंड जो अप्रेंटिस है आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड 15,000 पर मंथ। तो आपको 1 ईयर के लिए 15,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। और अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस और बेनिफिट। और बाकी के कोई अलाउंस और बेनिफिट आपको मिलेंगे नहीं। इसमें वेटेज रिलेक्शन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। तो इसमें वेटेज कैसे रहेगा जो जूनियर एसोसिएट है? तो वेटेज एंड इलेक्शन टू अप्रेंटिस इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट शैल बी गिवन एज पर रिक्वायरमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक एज एम्बेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिलेक्शन आप देख सकते हो कैसे दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये जाके देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। आपकी जो स्टेट वाइज जो लोकल लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट रहेगा और एक ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन जो रिटर्न टेस्ट है उसके स्ट्रक्चर जो एग्जामिनेशन का है ये है। तो नेम ऑफ टेस्ट रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसके रहेंगे 25 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स उसके 25 रहेंगे। और ड्यूरेशन जो रहेगा वो 15 मिनट्स रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है जनरल इंग्लिश, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे और ड्यूरेशन एग्जाम ड्यूरेशन वो 15 मिनट्स रहेगी। और ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज जो मोड है मीडियम ऑफ टेस्ट वो इंग्लिश रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 25 है और 15 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड,
उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे वो 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 25 है, और जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 15 मिनट्स है। तो टोटल आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, मीन्स पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स है। और ड्यूरेशन जो है एग्जाम टाइम ड्यूरेशन वो 60 मिनट रहेगी। तो ये आप ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के लिए देख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ मीडियम भी दिखाया है कि एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग स्टेट अप्लाई, तो आप कौन से स्टेट में है तो उनके लिए कौन से मीडियम है एग्जाम मीडियम। जैसे कि अंडमान निकोबार है तो इंग्लिश और हिंदी है, महाराष्ट्र है तो इंग्लिश हिंदी और मराठी है। तो ये आप स्टेट वाइज जो जो भी आप स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग आप मीडियम ऑफ एग्जाम चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप इंग्लिश है, हिंदी है, बराबर, छत्तीसगढ़ से हो तो इंग्लिश हिंदी और पंजाबी। तो ये ऐसे आप लैंग्वेज जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर की भी डिटेल यहाँ पे दी है। सपोज आप गुजरात में हो तो अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, बारडोली, वडोदरा और आनंद है। तो आप हर स्टेट के जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप जो वेबसाइट है एसबीआई की, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ में जाके डिटेल देख सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो भी एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे देख सकते हो कौन से है। ये सब जो है, और रिक्वेस्ट उसके बाद एक बार जब फॉर्म एग्जाम कर दोगे फिलअप, उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, बराबर, तो वो रिक्वेस्ट बाद में मान्य नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का रहेगा, एक मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। आप देखा आपने एग्जामिनेशन मोड कैसे है, कैसे। तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का एक एग्जामिनेशन भी रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। उसमें आप एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड अप्रेंटिस सब्जेक्ट टू हिज आर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर एज रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। जब आप सिलेक्शन हो जाओगे उसके बाद आपको जैसे बैंक को रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आपको एक मेडिकली डिक्लेयर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बराबर। तो ये ऑनलाइन आप अप्लाई करके आप एग्जाम देके आपका हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। अब जॉब जब जो प्रोफाइल है वो अप्रेंटिस है एसबीआई बैंक में, और दिस इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, नॉट द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट दिस नॉर द सेम इज द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट एंगेज्ड एज अप्रेंटिस એટલે તાલીમ जो आप तालीम ले रहे हो वो हिसाब से विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। एज आप पहले तालीम आपको दी जाएगी लेकिन वो एज अ ट्रीटेड एम्प्लॉय ट्रीटेड नहीं किया जाएगा ऑफ द एसबीआई, एंड विल नॉट बी entitled to receive any benefit which are available for the employee of बैंक। जो एम्प्लॉय के बैंक को जो मिल रहे हैं बेनिफिट वो आपको नहीं दिए जाएंगे। अभी इस एग्जामिनेशन की जो फी और चार्जेस है और वो भी नो रिफंडेबल है, तो वो कैसे है, कैटेगरी वाइज दिया है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए फी है वो 300 रुपीज है, और जब एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी है तो उनके लिए नील है, तो उनके लिए कोई फी नहीं है, बराबर। तो जब एक बार फी पेड करोगे तो उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा नहीं, तो ये खास ध्यान रखना है। और ये जॉब है, ये जो अप्रेंटिस जो ये जो है पोस्ट वो ओनली 1 ईयर के लिए है, ये भी ध्यान रखना है। मीन्स आप अप्रेंटिसशिप जो एसबीआई है वो आपको उसके लिए ही ले रहे हो। So the candidates do not have the undergone apprenticeship either in SBI or in any other organizations earlier or pursuing apprenticeship training as per as Apprenticeship Act 1965 has embedded. The training duration, apprenticeship or engagement periods shall be 1 year, and Government of India guideline will be followed for leave, working condition and holiday। तो आप यहाँ देख सकते हैं
Candidate who had training or job experience for a period of 1 year or more after attainment of the educational qualifications so shall not be eligible for being engaged as apprentice. तो एक देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। तो ये पीडीएफ में आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल दी है। ये आपको जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन के जो रूल्स है, सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए, एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके रिलेटेड पीडीएफ में दिया है, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो एक पूरी गाइडलाइन दी है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, पेमेंट जो है उस फी की पेमेंट वो पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। हेल्प नंबर, कोई भी इश्यू है तो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, यहाँ तो सपोर्ट टिकट भी पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे सब चीज़ दिया है। डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे स्कैन करना है, और वो जो वेबसाइट है उस पर जाके अप्लाई करना है। ये जो कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करना है वो वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दिया है, https://NSDC india.org पे जाके, या अप्रेंटिसशिप india.org पे जाके, या तो bfsisc.com, अथवा या तो https://sbi.bank.in/careers, और https और भी है वेबसाइट www.sbi.co.in/career। जो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन एसबीआई है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट दी है अप्लाई करने के लिए, आप यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और उसके बाद आपको फोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो स्कैन करके यही वेबसाइट पे अपलोड करना है। ये वेबसाइट पे विजिट करना है bank.sbi/careers, और या तो ये सब वेबसाइट जो दी है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे जाके जब एप्लीकेशन आप फिलअप करते हो उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, वो बराबर प्रिंट आउट आपके पास रखना है, और इस वो एसबीआई को सेंड करना नहीं है, उसकी कॉपी आपके पास रखनी है। जो ई रिसिप्ट और जो है फी जनरेट, जो एप्लीकेशन की फी जो ई रिसिप्ट रहेगी उसको भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और वहाँ पे जब कंप्लीट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, पेमेंट जो आपका एप्लीकेशन फी का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ई रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ये गाइडलाइंस दिया है कि कैसे फोटोग्राफ स्कैन करने हैं, और कैसे सिग्नेचर स्कैन करना है, और कैसे अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो कैप्चर करना है वो भी यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे करना है। तो यहाँ पे ये स्कैन कर, यहाँ पे आप फोटो स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अभी कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, तो कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए आपको यहाँ पे बताया है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन का नंबर है, जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो एंटर करना है बैंक वेबसाइट डिटेल वेबसाइट में जाके। ये आपको वेबसाइट का नाम दिया है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या तो डेट ऑफ बर्थ डालना है, और वहाँ से उसके बाद उसमें से वो जो कैंडिडेट है उनको वो कॉल लेटर डाउनलोड करना है। और ये मोस्ट ऑफ लग रहा है कि मंथ ऑफ जून में आपको जो है उसमें आपका कॉल लेटर रिसीव आपको हो जाएगा। और कोई हार्ड कॉपी है कॉल लेटर की, वो आपको ये जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन है और जो बुकलेट है ये विल बी सेंड बाय पोस्ट। कोई हार्ड कॉपी आपको पोस्ट थ्रू सेंड नहीं करेंगे वो लोग, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है जो बुकलेट है और कॉल लेटर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी जो आइडेंटिटी है, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे
उस टाइम जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट होगा तो चलेगा, आधार कार्ड हो तो चलेगा, पान कार्ड होगा तो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विथ duly attested photography identity card issued by school, college, gazette officer in official letter head in original as well as seller attested photocopy। ये जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें आपका फोटो होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। और जब एग्जामिनेशन होगी तब ये मोबाइल फोन्स, पेजर्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर वो अलाउड नहीं रहेंगे, वो खास ध्यान रखना है। और जो भी अलग फिर से कोई अनाउंसमेंट रहेगी उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट दिया है उस पर आपको ध्यान रखना है। HTTPS NSDC India.org है, अप्रेंटिसशिप India.org है, SBI Bank.in है, SBI.co.in, ये सब जो वेबसाइट है वो आपको टाइम टू टाइम चेक करना है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये कैसे फोटो अपलोड करना है, स्कैन करना है, उसके रिगार्डिंग है कि फोटो इमेज साइज कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर है, ब्लैक पेन से होनी चाहिए, उसकी डिटेल यहाँ पे दी है, तो आप वो चेक कर सकते हो। फोटो कैसे कैप्चर करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो कैसे देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज कैसी होनी चाहिए, तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खास ध्यान ये नोट्स देख लेना कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, कोई सिग्नेचर है तो कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये सब ये पूरा ध्यान रख के फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो ये PDF में आप देख सकते हो, पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। एक सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ RPWD Act 2016 but not covered under the definition of section 2R of the said act, the person having less than 40% disability and having difficulty in writing। तो ये एनेक्सर है, उसमें एक सर्टिफिकेट आपको बना के जाना है। जो पर्सन की लेस देन 40% डिसेबिलिटी है और डिफिकल्ट है, जो राइटिंग नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट बना के जाना है। तो इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, आप जो मेडिकल अथॉरिटी है उनकी सिग्नेचर लेके आप एक परमिशन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा दिया है, फॉर्मेट दिया है, तो इस सिग्नेचर करवा के आप करवा सकते हैं। पूरा ये फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर कैंडिडेट और जो मेडिकल अथॉरिटी है उनकी करवा के जाना है। एक ड्राफ्ट कंसेप्ट फॉर्म फॉर अप्रेंटिस दिया है, एक ड्राफ्ट कंसेप्ट फॉर्म है, इसके नेम ऑफ जो अप्रेंटिस, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट जो है वो यहाँ पे देखे, ये ड्राफ्ट बनाना है, एक कंसेप्ट फॉर्म देना है। उसमें आपको जो भी पर्सन यहाँ पे नाम, नेम ऑफ जो अप्रेंटिस है उसका देखना लिखना है, फादर नेम है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसको फिलअप करना है, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ये फॉर्म आप देख लेना, पूरा फॉर्म दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, और SBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है 2026। ये पूरे वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाई दिया, अब बता दिया है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट देना है और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देना है। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि 7115 टोटल पोस्ट। तो प्लीज़ इसमें आप अप्लाई कीजिए और 1 ईयर के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है उसका लाभ लीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे।